हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर ऑफिशियल चैनल टेक्साज। यहाँ पे हम बेसिकली आपके फाइनेंस और टैक्सेशन से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन देते हैं। वी आर अमॉन्ग वन ऑफ द लीडिंग फाइनेंशियल कंसल्टेंट्स इन इंडिया। यू कैन सर्च फॉर अस ऑन गूगल। तो आज के इस वीडियो में जो हम बात करेंगे वो एक टॉपिक है मूनलाइटिंग। अगर आप कॉरपोरेट में हैं एज ए एम्प्लॉयर या एज ए एम्प्लॉय, तो आप अब इन टर्म्स को थोड़ा ज़्यादा सुनते होंगे या फिर अब सुनना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि ग्रेजुअली इस टर्म पे कोई भी लॉ या ऐसा कुछ इंडिया में है नहीं, बट इश्यूज़ या फिर कह सकते हो इफ़ेक्ट्स हर कॉरपोरेट को या हर एम्प्लॉयर या एम्प्लॉय को ऑलमोस्ट अब फेस करना पड़ रहा है। ये बेसिकली इस वर्ड का जो मतलब है वो है टू वर्क एज अ second employment, or when your employee works as a dual employment or second employment after your shift or side by side। तो इसमें मूनलाइट वर्ड कहाँ से आया, मतलब अगर हम इस चीज़ के बारे में बात करेंगे कि मूनलाइट ही क्यों, सेकंड एम्प्लॉयमेंट को लेके कुछ और भी वर्ड हम कर सकते थे यूज़। तो बेसिकली क्या होता है कि नॉर्मल टर्म्स में लोग जैसे दिन भर करते हैं जॉब एक काम में, और उसके बाद रात के टाइम में वो इस जॉब के बाद एक और जॉब करते हैं बेसिकली एट नाइट। ये नॉर्मल ह्यूमन टेंडेंसी था जो कि पहले लोग करते हुए आए हैं, जिनको थोड़ा ज़्यादा अर्न करना रहता था फॉर देयर एनी ऑफ द नीड्स, फैमिली और कुछ भी। तो मूनलाइटिंग जो वर्ड है वो इसी के लिए है जो लोग रात को एक्स्ट्रा जॉब करते हैं अपार्ट फ्रॉम देयर मेन जॉब। तो ये है मूनलाइटिंग बेसिकली वर्ड। अब हम डिस्कस करते हैं इसकी और डिटेल्स। अब एक बहुत कॉमन क्वेश्चन है मूनलाइटिंग वर्ड को लेके कि इज़ इट लीगल और इलीगल। तो कोई भी चीज़ लीगल या इलीगल हम तब उसको जस्टिफाई कर सकते हैं जब उस चीज़ पे लॉ है। तो एज़ पर इंडियन लॉ अभी तक इस टर्म पे या इस कॉन्सेप्ट पे कोई भी लॉ नहीं है, जिसके वजह से क्या है कि लोग या एम्प्लॉय इसका बेनिफिट लेते हैं और एम्प्लॉयर्स को इसका नुकसान भुगतना पड़ता है। अब ये ऐसा टॉपिक है जो कि डिबेटेबल है। अगर मान के चलो आप एक आईटी कंपनी में करते हो जॉब, ठीक है, और उसके बाद में या फिर ऑफ टाइम में या वीकडे या वीकली ऑफ पे आप पिज़्ज़ा डिलीवरी का काम करते हो, या फिर कुछ ऐसा हॉबी जो आपको परस्यू करना है लाइक पेंटिंग, आप एज आर्टिस्ट पेंट करते हो, या आप कुछ ऐसा काम जो आपको एम्प्लॉयर से कॉन्फ्लिक्ट नहीं करता है, तो वो ऐसा इलीगल नहीं है, आप कर सकते हो, प्रोवाइडेड आपके एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट में वो सब चीज़ें भी नहीं मेंशन्ड है कि यू कैन नॉट हैव अ जॉब, एक्स्ट्रा जॉब और एनी अदर जॉब बी इट ऑफ एनी नेचर, अनलेस इट इज़ मेंशन्ड दैट इज़ नॉट इलीगल। और अगर वही हम उसी टाइम पे अगर मान के चलो सेम एज आईटी कंपनी में ही हम अगर अपनी एक्सपर्टीज़ यूज़ कर रहे हैं फॉर अनदर एम्प्लॉयमेंट दूसरी कंपनी के लिए, देन दैट इज़ ऑब्वियसली इलीगल वेदर इट इज़ मेंशन्ड और नॉट इन योर एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट। योर एम्प्लॉयर कैन डेफिनेटली टेक लीगल एक्शन अगेंस्ट दिस। सो मेक श्योर कि आप इन दो चीज़ों में डिफ्रेंशिएट कर पाएँ। एंड दिस इज़ ऑल्सो नॉट अ लॉ इन इंडिया, दिस इज़ बेसिकली माई पर्सनल एक्सपीरियंस एंड माई पर्सनल ओपिनियन as per my past experiences and as per the laws that we deal daily. The employees of retail store, cinema, outlets, malls, these are governed by Shop and Establishment Act in all the states. So basically इसके अंदर भी ये डुअल एम्प्लॉयमेंट की चीज़ें मेंशन है रहती। आप अगर वहाँ भी जाएंगे तो वहाँ ये सब चीज़ें मेंशनड है स्पेसिफिकली। तो बहुत सारे स्टेट में ये बैंड है या इलीगल मेंशन्ड है, बहुत सारे में नहीं है, बट एज पर द दिल्ली शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट डुअल एम्प्लॉयमेंट इज़ इलीगल, दैट इज़ स्पेशली मेंशन्ड इन द दिल्ली शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट। बाकी ग्रेजुअली और सारे स्टेट्स में भी ये चीज़ें आएंगे व्हेन द एम्प्लॉयर विल स्टार्ट फेसिंग इश्यूज एंड दे विल ऑफ कोर्स रेज द कंसर्न अबव। अब एक क्वेश्चन है कि इज़ मूनलाइटिंग अ चीटिंग। तो ये भी ऐसा ही टॉपिक है जो कि हर एम्प्लॉयर अपने अपने हिसाब से देखता है या एम्प्लॉय अपने हिसाब से देखता है। एम्प्लॉय को ये लगता है कि मेरी सैलरी उतनी मुझे यहाँ नहीं मिल रही है जितना मैं डिज़र्व करता हूँ,
तो अपनी नीड्स के लिए वो दूसरे एम्प्लॉयमेंट या कुछ ना कुछ वे आउट निकालते ही हैं। और वहीं एम्प्लॉयर्स के बिहाफ पे अगर ये देखा जाए तो दे फेस एम्प्लॉई बर्न आउट। बेसिकली अगर 2 एम्प्लॉयमेंट कर रहा है कोई भी, तो 24 घंटे में से अगर वो 18 घंटे तो एटलीस्ट करेगा जॉब, 6 घंटे फिर वो करेगा रेस्ट। तो इन टर्न दैट अफेक्ट्स द होल एम्प्लॉयमेंट ऑफ बोथ द एम्प्लॉयर्स। दे डू नॉट गेट बेस्ट ऑफ देयर आउटपुट, जो भी एक एम्प्लॉय से मिलना चाहिए था। क्योंकि ऑब्वियसली अगर आप इतना ज़्यादा काम करेंगे तो बर्नआउट तो है ही रहता है, क्योंकि माइंड को भी चाहिए रहता है रेस्ट। इसी चीटिंग वाले कॉन्सेप्ट पे कुछ टाइम पहले विप्रो के जो चेयरमैन है ऋषभ प्रेम जी, ही सेड दैट मूनलाइटिंग इज़ अ चीटिंग। एंड वहीं पे एक्स इन्फोसिस डायरेक्टर मोहनदास दाई, ही सेड नो, moonlighting is not a cheating, this is a basic need your employee needs if you are not paying him sufficiently. So these are the matter of opinions. Now what is the effect on employer? So as per the moonlighting rules, अभी जैसे कि स्विगी के एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट में ये चीज़ मैंशनड है कि यू कैन डू अ dual employment if it is not conflicting with our work profile, if it is not conflicting with our moonlight policy which allows them to work as a dual employment. However, it is different if an employee is working or pursuing his interest or hobby. Now one of the major question is, how do the employers check these moonlighting? अगर एम्प्लॉयर चेक करना चाहता है कि कैसे हम चेक करें और वी शुड स्टॉप इट, तो क्या क्या ऑप्शंस हैं। तो इसमें भी अगर आपको चेक करना है तो आपको एम्प्लॉई का कंसेंट चाहिए होगा। विदाउट देयर कंसेंट यू कैन नॉट इवन चेक। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू हैव अ NDA or a non-compete agreement in the employee's payroll or their employment agreement, which should clearly mention these things, where they are not allowed to have any of the employment, be it competitive or not. Second, you can check for their PF details. If they give their PF login credentials, then only you can check it, otherwise no. Third option is TDS 26AS. You can ask for their form 26AS. So if they are getting the salary from any other employer and they are deducting the TDS, then only you can check that, otherwise you cannot. And the third option is bank statement. Of course when they will get the payment, वो बैंक स्टेटमेंट में तो आएगी ही। तो ये सारे ऑप्शंस लेकिन तब हैं जब एम्प्लॉई आपसे कोऑपरेट करता है, अगर नहीं करता तो फिर आप चेक नहीं कर सकते इन सब चीज़ों के अलावा। एंड वन ऑफ द इशू इज़ सीक्रेसी एंड कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। क्योंकि जब भी कोई एम्प्लॉई 2 ऑर्गेनाइजेशन में जॉब करता है, देन देयर इज़ ऑलवेज अ मेजर डेंजर ऑफ सीक्रेसी एंड प्रोप्राइटरी कंटेंट और डिटेल्स, जो कि एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय से ड्यूरिंग देयर टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट करता है शेयर, एंड दैट कैन बी लॉस्ट। तो लास्ट में करते हैं बात अबाउट कंक्लूजन कि इस टॉपिक का करा क्या जाए, व्हाट शुड वी डू अबाउट द मूनलाइटिंग। तो जो चीज़ें मेनली हम कर सकते हैं वो है कि जब एक एम्प्लॉई को हम करते हैं हायर, तो बेसिकली हमें सारी चीज़ें उसके एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट में मेंशन करना चाहिए, नोइंग हिज बैकग्राउंड एंड ऑल, कि वो व्हाट आर हिज रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, व्हाट आर हिज जॉब्स, व्हाट आर हिज conflicts of interest that can hamper the organization, and these are the most important thing. And the NDA or non-compete agreement, they should be mentioned, and if the job is exclusive, then it should be mentioned in the agreement that they cannot work anywhere else irrespective of any kind of nature of business, be it their hobby or be it their interest or be it any kind of needs. Further, employers should also be lenient and should know the background of their employees to allow at times if that does not conflict the interest of the company in terms of the financial issues that employee may face. So this was all about moonlighting for now. बाकी इस टॉपिक पे जैसे जैसे कोई भी चीज़ें अपडेट्स आएंगी वो हम आपको देते जाएंगे, क्योंकि ये ऐसा है टॉपिक जो ग्रेजुअली अब इस पे लॉज वगैरह भी आएंगे
अमेंडमेंट्स भी आएंगे, अपडेट्स भी आएंगे। तो जैसे जैसे वो आएंगे वैसे वैसे हम आपको इस चैनल पे भेजते रहेंगे, सो दैट यू कैन बी अपडेटेड। थैंक यू सो मच।